बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप इसके नाम को ही देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन स्टैटिक यानी साकन। तो चार्ज व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, तो हम इससे कह सकते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट जब हों तो उनका बिहेवियर क्या होता है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्जेस आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी बेस पे हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस को देखेंगे। सो बिफोर वी गो टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस, दो एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास 13.1 एंड 13.2, और ये आपकी एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट से आपने ये प्रूव करना है कि चार्जेस जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, बहुत सिंपल सी दोनों एक्टिविटीज़ हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी को ब्रीफली मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है। इन फर्स्ट एक्टिविटी क्या किया हमने, वी हैव अ प्लास्टिक रॉड, और इस प्लास्टिक रॉड को हमने क्या किया है, रब किया है विथ फर। आपको शायद आपने कभी ऑब्जर्वेशन ली हो जूनियर क्लासेस में या वैसे घर में कि समटाइम्स आप अपने बालों में कंघी करने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे प्लास्टिक का रॉड है और प्लास्टिक के रॉड को रब किया गया है किसके साथ, फ़र के साथ। फ़र कहते हैं ऊन को। तो ऊनी कपड़े से रब किया अपने प्लास्टिक के रॉड को और फिर उसको एक साइड पे रख दिया, लटका दिया। उसने बात की है इसको सस्पेंड कर दें हॉरिजॉन्टली। तो लटकाने का मतलब ये है कि वो किसी और चीज़ के साथ टच ना करे, वरना उसके चार्जेस उस बॉडी में जा सकते हैं जिसके साथ वो टच ना करे। तो टच होने से बचाने के लिए उसको लटका दिए। इसी तरह कहता है फिर एक और प्लास्टिक रॉड लें और उसको भी फर के साथ रब करें। अब दोनों रॉड्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। अब पहले दोनों न्यूट्रल थी, दोनों रॉड्स न्यूट्रल थी। न्यूट्रल मीन उन पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब हमने दोनों को फर से रब किया और एक दूसरे के पास लेके तो दोनों ने रिपेल किया एक दूसरे को। तो इससे हमने ये एज्यूम किया कि they both have attained same charges, therefore they are repelling each other। यानी दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज आ गया है। अब वो पॉजिटिव चार्ज है दोनों पर या दोनों पर नेगेटिव है वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों पर सेम चार्ज आ गया है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो एक बात हमें पता चली कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरी एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट इससे, उसमें क्या है, उसमें आपने थोड़ा सा मटेरियल को चेंज किया है। वो क्यों किया है वो भी आपको बताता हूँ जी। क्या किया हमने, अब कहता है ग्लास रॉड लें और उसको रब करें सिल्क के साथ, सिल्की कपड़े के साथ ग्लास की रॉड को रब करें और उसको हॉरिजॉन्टली लटका दें। ठीक है। उसके बाद एक प्लास्टिक रॉड लें और उसको रब करें फर के साथ। जब दोनों के एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स कि दोनों पर ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं। सेम चार्जेस होते तो रिपेल करती। अब इन्होंने एक को चूँकि हमने सिल्क के साथ किया है, यहाँ मटेरियल ग्लास और सिल्क है, यहाँ मटेरियल प्लास्टिक और फर है। मटेरियल चेंज होने की वजह से, क्योंकि चार्जेस गेन और लॉस करने की करैक्टरिस्टिक हर मटेरियल की अपनी होती है, ये पॉइंट याद रखिए। तो यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो हमने ये एज्यूम किया कि दे हैव अटेंड अपोजिट चार्जेस। अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव है तो प्लास्टिक पे नेगेटिव होगा, और अगर ग्लास पे नेगेटिव है तो प्लास्टिक पे पॉजिटिव है। अपोजिट चार्जेस इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इन दो करैक्टरिस्टिक्स की, इन दो एक्टिविटी की बुनियाद पे हमने एक रिजल्ट निकाला जिसको हम कहते हैं दीज आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। जी, करैक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस नंबर 1, चार्ज इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी
ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर ऑब्जेक्ट। आपको पता है जो भी न्यूट्रल चीज़ होती है वो किसी को ना अट्रैक्ट करती है ना रिपेल करती है। तो चार्ज एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है कि जब किसी बॉडी पर चार्ज आता है तो वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को या अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। तो फर्स्ट थिंग। नंबर 2, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। तो जब भी दो मटेरियल्स को आपस में रब किया जाता है तो वो चार्जेस गेन करते हैं। इट मीन्स एक अपने चार्ज को लॉस करता है, दूसरा गेन करता है, अल्टीमेटली दोनों पर चार्ज आ जाता है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। तो ये फ्रिक्शन से है। नंबर 3, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये बात आपको पता है। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक मीन सेम चार्जेस और अनलाइक मीन अपोजिट चार्जेस। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक हैं यानी कि डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 5 लास्ट, रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपल्शन किसी भी बॉडी पर चार्ज का श्योर टेस्ट है। यानी अगर दो बॉडीज़ के दरमियान आपको अट्रैक्शन नज़र आती है तो ज़रूरी नहीं दोनों चार्ज हों। एक चार्ज होगी दूसरी न्यूट्रल हो सकती है। बट अगर दो बॉडीज़ को एक दूसरे के पास लाते हैं और दोनों रिपेल करती हैं तो इट मीन्स दोनों पर ऑपोजिट चार्जेस हैं। इसको अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है इस सेंटेंस को कि ये क्या बात उसने लिख दी कि रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट, अट्रैक्शन से क्यों नहीं। तो इस फिनोमिना को हम अभी लेटर ऑन देखते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा। तो इसके बाद सेल्फ असेसमेंट देखते हैं। 2 क्वेश्चन उसने आपने किए हैं। कहता है डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास। जी, डू यू थिंक अमाउंट ऑफ positive charge on glass rod after rubbing it with silk cloth will be equal to the amount of negative charge on the silk? Explain. क्या आपको लगता है कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ आपने रब किया तो ग्लास रॉड पर जितने पॉजिटिव चार्ज आए क्या सिल्क पर उतने नेगेटिव चार्ज गए? तो क्या ख्याल है आपका, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर आपको लगता है कि यस तो फिर आपका आंसर दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि जब दो मटेरियल को आपने रब किया है ग्लास और सिल्क को, तो अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो डेफिनेटली दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्जेस क्यों होते हैं? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एक मटेरियल अपना नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो डेफिनेटली उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि यस the opposite charge positive charges on glass rod after rubbing will be equal to the amount of negative charges on the silk। क्योंकि एक ने चार्ज दिए हैं दूसरे ने चार्ज लिए हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव के बराबर होगा। नंबर 2, व्हाट वुड हैपन इफ़ अ न्यूट्रल रॉड इज़ ब्रॉट नियर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप उसको किसी न्यूट्रल के पास लेके आएँ तो क्या होगा? यहाँ 2 आंसर आपके पास हो सकते हैं। नंबर 1 कि भी देखें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दूसरा तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है और पॉजिटिव है तो वो दोनों ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आंसर अभी आपके ज़हन में ये होगा। लेकिन आगे हम एक नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी कि एक न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के दरमियान रिएक्शन होगा। अभी तक आपको ये लग रहा है कि एक न्यूट्रल है एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, दोनों एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करेंगी ना रिपेल करेंगी। लेकिन नेक्स्ट एक्टिविटी के बाद आप देखेंगे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है। ये 2 आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ आपने करनी है क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 13.1 रिव्यू क्वेश्चन 13.1। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ मैंने आपको ब्रीफली इसमें भी बता दी हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन करेंगे और दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। तो ये इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं।